हे गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे एंड वेलकम माय यूट्यूब चैनल। सो जैसे कि आपने मेरे कल वाले ब्लॉग में मैंने आप लोग को सच बताया भी था कि मेरी हो गई है पैकिंग और मैं निकल रही हूँ अपने घर के लिए, जो कि मेरे मायके में है शादी। तो आप लोग को जैसे कि सब कुछ पता ही चल गया होगा, तो चलिए मैं अभी आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। अब ये था मेरा मॉर्निंग का, मतलब उस दिन का ट्रेन से तो नहीं जा रहे हैं हम, एक्चुअली क्या था, हम गाड़ी से जा रहे हैं अपनी। तो क्या था ना कि अब ट्रेन से हमको ना सीट नहीं मिल रही थी, तो हम ना गाड़ी से ही जा रहे थे। तो उसके बाद क्या हुआ कि मतलब सुबह सुबह मेरे को उठना पड़ा जल्दी, और सुबह मॉर्निंग में मैं उठी थी 5 बजे। तो यहाँ पे मैं बना रही थी ब्रेकफास्ट में नहीं, मैं खाना पैक करने के लिए बना रही थी। जैसे कि ना मुझे बाहर लेके जाना है, बाहर रास्ते के लिए चाहिए था, क्योंकि मुझे यहाँ से ना सिर्फ मतलब 9-10 घंटा लगेगा जाने में, ठीक है। तो इसलिए मैंने खाना भी पैक कर लिया था, क्योंकि रास्ते में हम खाना खाते नहीं हैं, हमें वहाँ का बाहर का पसंद भी नहीं आता है। तो इसलिए हम बाहर का खाना नहीं खाते, हम घर से ही पैक करके लेके आते हैं। तो आप लोग सोच रहे हैं कि मैं डोसा बना रही हूँ। जी हाँ, मैं डोसा ही बना रही थी। डोसा मैं इसलिए बना रही थी क्योंकि शिव खा लेता है और मुझे बहुत पसंद है, और पतिदेव को भी बहुत पसंद है। तो मैंने अकेला डोसा ही नहीं बनाया था, जैसे कि आप लोग सोच रहे होंगे कि मैंने अकेला डोसा ही बनाया है। वो मैंने अकेला डोसा भी नहीं बनाया था। जैसे कि आप लोग मेरा पूरा व्लॉग देखेंगे ना, तो आप लोग को पूरा ही पता चल जाएगा कि हाँ मैंने क्या क्या बनाया है। तो यहाँ पर ना, तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि मैंने ना डोसा सारे बना के रेडी कर लिए हैं। 10-12 डोसा हमारे आराम से बन गए थे। मैंने रात को ही मटर बना के पेस्ट बना के रेडी कर लिया था। और फिर बाकी मैं यहाँ पे बना रही थी लेमन राइस। आज मैं बनाने वाली हूँ पूरी साउथ इंडिया की डिश, और साथ में ले जाऊँगी मैं अपने। तो मैं यहाँ पे बना रही थी लेमन राइस। तो लेमन राइस बनाने के लिए मैंने चावल को भी बॉईल कर लिया था। यहाँ पर मूँगफली को भी मैंने फ्राई कर ली थी। मूँगफली में एक्चुअली क्या था ना, तेल थोड़ा सा हल्का गर्म हुआ था जल्दबाजी के चक्कर में, क्योंकि मुझे निकलना था, जल्दी ही निकलना था। तो इस वजह से वो जल्दी ही पड़ गई, तो मैं फिर इसलिए मैं दोबारा ये डाली है। तो फिर मतलब दोबारा में तेल काफ़ी अच्छा हो गया था, फिर जलने में लगी थी, लेकिन कोई जला हुआ का टेस्ट नहीं आया था जो मैंने खाया था। तो यहाँ पे ना मैंने कड़ी पत्ता डाल दिया है, और क्या बोलते हैं, इसके बाद मैंने राई डाल दी, जैसे कि राई को सरसों, काली सरसों बोलते हैं, वो डाली है मैंने। जीरा डाला हुआ है यहाँ पे। और देन उसके बाद मैंने डाल दी थी लाल सूखी मिर्च के बाद मैंने डाल दी थी यहाँ पे जो जो चावल को मैंने बॉईल किया था, मटर डाल के। आप इसमें गाजर का भी यूज़ कर सकते हैं जैसे कि। तो मैंने मटर और चावल को ना बॉईल कर लिया था एक साथ ही। और मैंने इसमें ना एक चटनी बनाते हैं, मैं ना आप लोगों के साथ शेयर करूँगी जब भी मुझे टाइम मिलेगा। सच बता रही हूँ, सॉरी यार उसके लिए, पर मेरे को ना टाइम नहीं मिल पाता है। मेरे को ना जब भी टाइम मिलेगा ना, तो मैं आप लोग के साथ शेयर कर दूँगी। तो ना ये चटनी मैंने बना के इसमें डालते हैं, तो ना बहुत ही अच्छी टेस्ट आता है इसमें। पूरा टेस्ट आप लोगों को मतलब साउथ इंडिया का ही मिल जाता है। तो यहाँ पे ना मैंने लेमन राइस भी बना के रेडी कर ली थी। जब मैं उठी थी ना, तो मतलब उस टाइम था ना अंधेरा था। तो मैं आप लोग को दिखा सकती हूँ कि इस टाइप का उजाला हो चुका है, काफ़ी उजाला हो गया था, लेकिन मतलब ज़्यादा नहीं था अभी इस टाइम, मतलब था, उजाला था। तो यहाँ पे हमने मतलब गाड़ी में भी अपना सामान पैक कर लिया था, जैसे कि आप लोग को मैं दिखा ही सकती हूँ कि मैंने यहाँ पे ना गाड़ी में सामान भी हमने सारा रख लिया था। अभी हमारी क्या है ना, पोस्टिंग में आ गई, तो हम जितना है ना सामान अपना घर ही ले जाएंगे, तो उतना हमने रख लिया था यहाँ पे। तो यहाँ पे ना शिव भी रेडी था, खेल रहा था यहाँ पे। और बाकी ना हम निकल चुके थे यहाँ से, हमने सारा अपना पैकिंग करके यहाँ से निकल गए थे। और यहाँ पे हमने डलाया था अपनी गाड़ी में डीजल तो भैया फुल कराना ही पड़ेगा, क्योंकि इतना दूर का ट्रैवलिंग का 9-10 घंटे हमको कंटिन्यू ट्रैवल करना, तभी जाके हम पहुँचेंगे। तो उसके लिए तो टंकी तो फुल करानी तो बनती है। तो यहाँ पर हमने कराया था टैंक का फुल, और देन उसके बाद हम निकल लिए। तो ये हमारा लास्ट फेज था भटिंडा का, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं। इसमें सारे पंजाब के जो आप लोग समझ ही जाओ, अब इतना तो समझदार हो ही। तो यहाँ पे हमने भटिंडा को क्रॉस कर दिया था। ये पड़ा था हमारा फर्स्ट टोल टैक्स, जो कि हमारे लिए बिल्कुल ही फ्री था। जी हाँ, हमारे लिए बिल्कुल ही फ्री था ये टोल। तो मतलब हमारे पास कोई स्कैनर वगैरह भी है, बट हम लोग फास्टैग का यूज़ नहीं करते हैं, क्योंकि हमें ऑलरेडी ऐसी फैसिलिटी मिल रखी है, तो उस चीज़ का हमारे लिए यूज़ नहीं होता। तो यहाँ पे आके मतलब क्या था ना कि मतलब हम चल रहे थे, तो हमको ना रास्ते में बहुत दिक्कत हुई थी। यहाँ मिली हमको पुलिस काफ़ी। ये पुलिस आप लोग मतलब समझ ही सकते हैं कि जो हरियाणा एंड पंजाब के अंदर जो भी किसान आंदोलन वाला सीन चल रहा है, उस वजह से ये सब
कुछ हो रखा था, इस वजह से हमको ना बहुत दिक्कत हुई थी। इस वजह से देखिए हम लोग को ना गाँव के अंदर से आना पड़ा, मतलब हम ना, और इस एरिया में ना नेट भी ऑफ कर रखा था, मतलब उस वजह से हमको इतना प्रॉब्लम हुआ था कि 2.5 से 3 घंटा मान सकते हैं कि हम कितना दूर आगे निकल सकते थे, लेकिन नहीं, हम 2.5 से 3 घंटा बस इसी हरियाणा एंड पंजाब के अंदर ही गांव भटकते रहे। थोड़ा सा हाईवे आता है, देन उसके बाद फिर हमको गांव में घुसा देते हैं। मतलब प्रॉब्लम कोई और करता है, मतलब झेलना उसको हमको पड़ता है। तो यहाँ पे रखी थी 144 धारा, जो कि यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा फोर्स लग रखी थी, जैसे कि मैं आप लोग को भी दिखा सकती हूँ, आप लोग भी देख सकते हैं। तो यहाँ पे ना 144 धारा भी लग गई थी। वो मतलब इतनी ज़्यादा पुलिस वगैरह हो रखी थी, मतलब हम एक जगह तो मतलब हम लोगों को भी मतलब डर सा लग गया था, जैसे कि यहाँ पे ना हमारी गाड़ियाँ यहाँ पे आके गांव में आके फंस गई थी। मतलब इतना ट्रैफिक हो गया था ना कि हम ना इतना डर गए थे कि कहीं यहाँ पे भी दंगे ना होने लग जाएं, क्योंकि चलो मतलब पेरेंट्स, मतलब हम दोनों तो चलो बड़े हैं कोई बात नहीं, पर बच्चा भी साथ में होता है ना तो डर लगता है। तो इसलिए ना मतलब हम लोग को डर लग रहा था यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा। तो यहाँ पे भी देखिए कितनी सारी पब्लिक इकट्ठी हो रखी थी, यहाँ पे कुछ लेक्चर वगैरह चल रहा था यहाँ पे। तो यहाँ से भी मतलब बहुत ज़्यादा ही भीड़ हो रखी थी। तो यहाँ ये था हमारे हरियाणा का लास्ट टोल, जो कि आप लोग कुंडली वाला लास्ट टोल था। तो यहाँ से भी मतलब हमारा मतलब जैसे कि मैंने आप लोग को बताया भी था, जैसे हमारा टोल नहीं कटता है, लेकिन वही है ना, बस हम ऐसे निकल जाते। तो यहाँ पे ना हम सब थक गए थे, मतलब मैं ज़्यादा थक गई थी, पति देव भी थक गए थे, पर वही है ना, किसी से कह नहीं सकते। और मैंने उनसे कहा भी था मैं ड्राइव कर लेती हूँ, पर वही है ना, वो देते नहीं है मुझे गाड़ी हाईवे पे। तो फिर यहाँ पे क्या हुआ था ना, यहाँ शिवू ना आगे खड़ा हुआ था अपने डैडी के पास। इसको ना आगे खड़े होने का शौक़ है, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी, तो मैं पीछे ही मतलब आके मतलब बैठ गई थी, लेट गई थी आके थोड़ा सा। तो ये था हमारा कुछ बरेली वाला रोड, जैसे कि मुरादाबाद बरेली हापुड़ वगैरह वाला। तो ये जा रही थी यहाँ से ट्रेन, जैसे कि मैंने आप लोग को दिखाई भी है, ट्रेन जा रही है यहाँ से। तो यहाँ पहुँच चुके थे गढ़मुक्तेश्वर, जी हाँ, गंगा जी हुई है गढ़मुक्तेश्वर वाली। तो यहाँ पे हम पहुँच चुके थे, लेकिन वही ना, हम उन किसान आंदोलन की वजह से हम लेट हो गए थे। फिर हमने अपनी की पेट पूजा, क्योंकि हमको लग रही थी भूख। आप लोग को मतलब हमने खाना भी एक जगह खा लिया था रास्ते में बैठ के, लेकिन फिर भी ना वो भूख लगती है। फिर शिवू भी हमको परेशान कर रहा था, तो हमने फिर शिवू के लिए कुछ फ्रेंच फ्राइज़ वगैरह लिए, मैकडी का हमने बर्गर वगैरह लिया था। तो फिर यहाँ पे हमने पेट पूजा करने के बाद अब हो गई थी हमारे लिए शाम, जैसे कि मैं आप लोगों को दिखा सकती हूँ, क्योंकि ना मतलब सुबह के चले हुए थे और इतना रात में हम ना घर पहुँचे, तो वो तो हमको ही पता है हम कैसे पहुँचे थे। तो यहाँ हो गई थी रात, मुरादाबाद भी हमने क्रॉस कर चुके थे। तो यहाँ पे हम बरेली पहुँचने ही वाले थे, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, पर इसमें नहीं दिखेगा। तो जी हाँ, यहाँ पे ना मतलब बरेली हम पहुँचने वाले थे। आपको ना मैं बरेली की ना खासियत भी एक चीज़ दिखाऊंगी, जो बरेली का ना फेमस है, वो भी मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगी। पूरे व्लॉग में आप लोग मेरे साथ बने रहिए। तो ये था हमारा लास्ट टोल बरेली का। तो यहाँ पे भी मतलब टोल हमने यहाँ पे मतलब हमको ना एक्चुअली क्या रहा, बटिंडा से लेकर बरेली तक हमको ना कम से कम 10 से 12 हमको टोल पड़ते हैं रास्ते में। वो हमको क्रॉस करना ही करना है, क्योंकि उसके अलावा कोई ऑप्शन भी नहीं है। लेकिन वो हमारे लिए, मेरे को तो, हम लोगों के लिए कोई टेंशन की बात नहीं है, वो हमारे लिए फ्री है। तो हम यहाँ पहुँच गए थे बरेली, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, ये है बरेली का झुमका, जो कि बहुत फेमस है यहाँ का बरेली का झुमका। यही है बरेली का झुमका चौक। तो एक्चुअली क्या था ना, हम बरेली नहीं गए थे, हम गए थे अपने गाँव में डायरेक्ट। तो डायरेक्ट गाँव जाना पड़ा, क्योंकि हमारे पास सामान था, वो सोचा हम गांव में ही छोड़ देंगे। और वहाँ पे भी एक दावत थी, जाते जाते एक हमको दावत मिल गई थी। तो यहाँ पे हमने खाई थी दावत। एक्चुअली कहते हैं हमारे गांव का सीन है, तो आप लोगों को मैं अपना गांव भी घुमा देती हूँ। तो पहले ना हम गांव गए हुए थे, तो ये हमारे गांव की दावत यहाँ चल रही थी कुछ इस तरीके से। अब भाई जैसे भी है, अच्छी की थी दावत, मुझे तो अच्छी लगी, किसी और को लगे ना लगे, मुझे बहुत अच्छी लगी। तो यहाँ चल रही थी हमारे गांव की दावत। तो फिर यहाँ पे भी मतलब गांव में मतलब अंधेरा, तो जैसे कि हमने आपको दिखाए थे, आते आते लेट तो हो ही गए थे, और अंधेरा भी हो गया था काफ़ी ज़्यादा। तो मतलब फिर सोचा चलो गांव ही होके आ जाएंगे। फिर हमको मौका नहीं लगा, क्योंकि मैं अपने मायके चली जाऊँगी। फिर मायके से ही मतलब फिर मायके जाने के बाद ही फिर पता नहीं कब मौका मिले या ना मिले, क्योंकि बरेली का तो राउंड लगता रहता है, गाँव का राउंड हमारा कम ही लगता है। तो फिर यहाँ पे हम आ गए थे अपने गांव, और गांव की कुछ इस तरीके से है हमारी गलियाँ। हमारे गांव में मतलब अच्छा है कुछ, वो पार्टी वगैरह हो रही थी ना, तो उधर ही से थोड़ा सा भीड़ भाड़ था, बाकी इस साइड तो सब सुनसान है। और कोई मतलब इतना नहीं सोया भी नहीं था पार्टी की वजह से, तो सब जगह रहे थे। तो यहाँ पे मतलब सभी लोग थे। तो यहाँ पे मेरी खड़ी है सासू माँ, चाची जी, जैसे कि मैं आप लोगों को दिखा सकती हूँ। तो यहाँ पे खड़ी हुई है, ये है हमारा घर, अभी आएगा। तो
तो ये है हमारा चाचा का बेटा, इन्होंने खोल दिया हमारे गेट। अब गाड़ी जाएगी सीधी अंदर। तो यहाँ हमने गाड़ी कर दी थी पार्क। और ये हमारे घर का कुत्ता, जैसे मतलब ये हमारे घर पे ही रहता है, पालतू नहीं है, मतलब पालतू भी बोल सकते हैं इसको। ये हमारे घर पे ही रहता है क्योंकि मेरे ससुर जी वगैरह ना इसको रोटी वगैरह भी खिलाते रहते हैं। तो ये हमारे घर पे ही रहता है, उनसे बहुत प्यार भी करता है। तो यहाँ पे ना शिवू के लिए शिवू दादी लेके आई थी चप्पलें उसके लिए, तो वही दे रही थी उसको, चप्पलें वगैरह पहना रही थी। उन्होंने आते ही इसको चप्पलें भी पहना दी अपनी। तो यहाँ पे ना शिवू भी बहुत खुश था, वो डॉगी के साथ भी ना काफ़ी खेल रहा था। और इसको यहाँ ना अच्छा भी लगता है क्योंकि ये खुला घर है हमारा, और बरेली में क्या ना बंद है, तो फिर उसको ना वहाँ अच्छा भी नहीं लगता है। तो ये ना मतलब शिवू यहाँ पे ना काफ़ी खुश रहता है। तो यहाँ पे शिवू ने डाली थी चप्पल, और इस चप्पल को डाल के ना वो बहुत ही खुश था, पूरे में घूम रहा था, और साथ में अपने दादू से वीडियो कॉलिंग भी कर रहा था। क्योंकि ना पापा के क्या था ना, पापा हमको नहीं मिले थे घर पे, पापा की थी ड्यूटी, नाइट ड्यूटी थी, तो वो अपने मतलब चले गए थे। तो यहाँ पे मम्मी को भी हमने साथ में ले लिया था बरेली ले जाने के लिए, क्योंकि फिर हम मम्मी से मतलब मिल नहीं पाएंगे करके, तो इसलिए हमने साथ में उनको ले लिया था। तो अब हम निकल चुके हैं गाँव से बाहर, हमने सारा सामान भी पैक कर लिया अपना। तो हम जा रहे हैं बरेली के लिए, लेकिन अभी भी इंतज़ार ख़त्म नहीं हुआ है बरेली का। तो बरेली जाने से पहले मैं आपको एक और जगह लेके जाऊंगी, आप लोग मेरे पूरे ब्लॉग में इसी तरीके से बने रहिए। तो मैं आप लोग को दिखा सकती हूँ कि मैं कहाँ जा रही हूँ। तो मैं जा रही हूँ, नहीं अभी नहीं बताऊँगी मैं कहाँ जा रही हूँ, अभी आप लोग को पता चल जाएगा मैं कहाँ जा रही हूँ। जी हाँ, तो मैं जा रही हूँ अपने ससुर जी के फाटक पे। जैसे कि पापा यहाँ पे ना ड्यूटी करते हैं, उनकी ड्यूटी यहीं पे लगती है, हमारे गांव से ना ज़्यादा दूर नहीं है, बस पास में ही है। तो यहाँ पे ना क्या हुआ था ना, वो शिवू से मतलब शिवू मतलब वही है ना, घर में कोई भी छोटा सा बच्चा हो या प्यार तो आता है, तो वो शिवू से ना बहुत प्यार करते हैं। तो वो शिवू को ना हमने दिखाने के लिए हम यहाँ आ गए थे। मैंने कहा चलो यहाँ आया तो मतलब इनके पास भी हो आते हैं, तो ना वो भी खुश हो जाएंगे फिर। तो फिर यहाँ पे ना हम शिवू के मतलब खिलाने मतलब पापा के पास ही आ गए थे यहाँ पे, उनकी ही ड्यूटी पे। तो हम मतलब वहीं से निकल ही रहते, तो भाई उनको भी थोड़ा देखते हो जाएंगे तो अच्छा रहेगा। तो ना शिवू ना सीधा अपने दद्दू के रूम में ही चला गया था, वो कुछ काम कर रहे थे, वो सीधा ही अंदर चला गया था। तो फिर यहाँ पे ये है मेरे ससुर जी, जैसे कि आप लोगों ने मेरे पहले वाले व्लॉग में देखा भी होगा। तो यहाँ पे मेरी ये सासू माँ थी, और ये शिवू एकदम तुरंत ही चला गया था। ये मैंने इनका आशीर्वाद ले लिया था यहाँ पे, और बाकी शिवू यहाँ पे खेल रहा था, काफ़ी खुश था। फूल वगैरह जो मेरे मतलब पापा ने लगा रखे हैं, वो फूल वगैरह भी यहाँ पे तोड़ रहा था। मतलब उसको अच्छा लगता है ऐसे फूल वगैरह, वो जब भी आता ना यहाँ पे तो फूल वगैरह ही तोड़ता है, खेलता ही रहता है, उसको ना खुली जगह चाहिए खेलने के लिए। तो यहाँ पे आ गई थी पापा की ट्रेन, तो ये शिव को ना डंडा लेके मार रहा था किसने। वो ये ना बच्चे शरारत तो करती हैं, ये डंडा उठा के ना मतलब मारने लग गया अभी। तो ऐसा ही है, बच्चे ऐसे ही करते हैं, सबके करते हैं। मैं अकेले शिव को ही नहीं बोलूँगी, सबके ही बच्चे ऐसे करते हैं, परेशान करते हैं। तो यहाँ पे आ गई थी ट्रेन, तो ना शिव ना मेरे पास ना भाग के आ गया था एकदम दौड़ के ना, वो डर गया। तो ये ट्रेन तो हमारी आज चली गई थी। चलिए मैं आप लोगों से भी नेक्स्ट ब्लॉग में मिलती हूँ। तो प्यारा सपोर्ट बनाए रखिएगा और हमारे ब्लॉग को इसी तरह प्यार कीजिएगा। तो बाय बाय, टाटा, नेक्स्ट ब्लॉग पक्का देखिएगा।